हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। उम्मीद करता हूं कि बेसब्री के साथ में 2023 में आने वाली वैकेंसी का इंतजार हो रहा होगा। और इसी झोली में, इसी कैटेगरी में आपके पास में एक न्यू वैकेंसी ओपन होकर के आई है। ये वैकेंसी ऐसा नहीं कि पहली बार निकल करके आई है, ये वैकेंसी आपको जो मिल रही है सेकंड टाइम मिल रही है। लास्ट ईयर हमारे पास में वैकेंसी भी ओपन होकर के आई थी, इस बार भी वैकेंसी ओपन होकर के आई थी, लेकिन लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी वहां पर कुछ चेंजेस थे और इस बार जो वैकेंसी ओपन होकर के आई है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपका सीपीसीएल के बारे में, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आईओसीएल का ही हमारे पास में क्या है, सपोर्टिव बॉडी है। और जैसा कि आपको पता है कि जब हमारे 2023 के गेट के फॉर्म जब ओपन हुए थे उसी टाइम पर हमारे पास में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था जो कि था सीपीसीएल की तरफ से। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप सब देख चुके होंगे। सीपीसीएल ने ये बोला था 14 सितंबर 2022 को जो है ना, ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जहां पर बताया गया था कि गेट 2023 के स्कोर के थ्रू केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर में सीपीसीएल रिक्रूटमेंट करने वाला है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी डिक्लेरेशन हो चुका था 2023 के अंदर में और गेट ओवर हो चुका सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास में सीपीसीएल की जो वैकेंसीज हैं वो ओपन होकर के आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये पेपर कटिंग है आपके पास में। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास में वेबसाइट पर अभी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, वेबसाइट पर आपका अवेलेबल हो जाएगा। ये आपका आज के दिन 12 जुलाई के दिन ही हमारा जो है ना, ये आपका नोटिफिकेशन जो है ना रिलीज किया गया है। ये न्यूज़पेपर हमारे पास जो आपका एडवर्टाइजमेंट होता है ये उसकी कॉपी है। यहाँ पर सिंपली जैसा कि बताया गया था कि 14 सितंबर 2022 को जैसा कि आपको इनिशिएट किया गया था, जो आपका एडवर्टाइजमेंट जो था हमारे पास में, गेट 2023 के स्कोर के बेसिस पर केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर में आपकी टोटल 16 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज ओपन की गई है, जिसमें से 9 पोस्ट जो है केमिकल की हैं और 7 पोस्ट मैकेनिकल की हैं। अगर देखा जाए लास्ट ईयर 2022 में जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ था सीपीसीएल की तरफ से, वो 4 पोस्ट के लिए था और वो रिक्रूटमेंट रिटन बेसिस पर था। लास्ट ईयर इसने रिटर्न लिया था, 2022 में रिक्रूटमेंट हुआ था इसका। ठीक है ना, आप वीडियो सर्च करने जाएंगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो लास्ट रिक्रूटमेंट इसने जो लिया था वो रिटर्न बेसिस पर लिया था, लेकिन इस बार इसने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि 2023 का जो रिक्रूटमेंट होगा वो गेट स्कोर बेसिस पर होगा। ठीक है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा हो रहा है, आप ये बोल सकते हैं खराब भी हो रहा है। अच्छा उनके लिए हो रहा है जिनके पास में गेट स्कोर है, खराब उनके लिए हो रहा है जनरली जिनके पास लास्ट टाइम रिटर्न का चांस था। इस बार भी रिटर्न का चांस हो सकता था, लेकिन इस बार आपके पास अगर गेट स्कोर अच्छा नहीं है अगर, ठीक है ना, बताऊंगा भी आपको मैं किस स्कोर को अच्छा बोला जाएगा। तो आपके पास अगर अच्छा स्कोर नहीं है तो आपके लिए एक चांस चला गया आपका, आप रिटर्न के थ्रू जा सकते थे। तो ये 9 वैकेंसीज के लिए आप फाइट करने वाले हैं। अगर देखा जाए भैया, इसरो के अंदर में 10 वैकेंसी एंड बाकी अगर मैं बात करने जा रहा हूँ तो आपका भेल के अंदर में 10 वैकेंसीज, एसपीसीएल एचआरएल का आप एग्जाम देकर के आया, सीपीसीबी का एग्जाम देकर के आया, फैट का एग्जाम देकर के आया, सभी जगह जो है ना अप्रोक्सीमेटली ऐसी वैकेंसीज आपको मिल रही हैं। तो अगर एक चीज अगर देखी जाए तो ये जो पोस्ट आपके लिए ओपन होकर के आ रही है तो ये पोस्ट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बिकॉज ऐसे अगर 9-9, 10-10 करके अगर पोस्ट अगर आती रही और अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 17-18 जो पीएसयूज हैं, जैसा कि मेरा एक आंकड़ा था कि इस बार लगभग 1,000 प्लस वैकेंसीज आपकी आएंगी। लास्ट टाइम तो 1500 प्लस वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार मेरा आंकड़ा ये था कि 1,000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। तो धीरे धीरे करके ये 1,000 के हमें लग रहा 1500-1600 का आंकड़ा ही पार हो जाएगा। ठीक है ना, और जितने भी हमारे जिनकी भी जनरल रैंक अगर लगभग 700 या 800 तक है, उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने की। तो ये हमारे पास में 9 वैकेंसीज के लिए पूरी फाइट होने वाली है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में 9 पोस्ट हैं और मैकेनिकल में 7 पोस्ट हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पूरा का पूरा सिलेक्शन जो होगा जीडी एंड पीआई के थ्रू होने वाला है, कोई भी रिटर्न एग्जाम होना नहीं है इस बार। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिलेक्शन तुम्हारा जैसे गेल में आपने फेस किया, सिमिलरली हमारा जैसे आईओसीएल में होता है, सिमिलरली हमारा क्या होगा, सीपीसीएल में होगा। तो यहाँ पर अब मेन चीज़ ये आती है कि सर किस पोस्ट तक के लोग जो है ना यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हों। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करंट टाइम पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास में अभी एनपीएसएल का एक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ, वहां पर एक बच्चा ऐसा भी है जिसका 558 रैंक होने के बावजूद उसका एनपीएसएल में सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू की बात छोड़िए, उसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो आपके पास सिलेक्शन के बहुत सारे चांस रहते हैं। कुल मिलाकर के अगर आपने गेट के प्रिपरेशन में एक अलग अच्छे लेवल पर की है तो मतलब क्या है, फिर आपको कहीं भी और कुछ पूछने या फिर आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर एक उम्दा हैं, वो बात अलग है कि आपका गेट एग्जाम जो है ना अच्छा नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी आपके पास में अगर आपके रैंक अगर एक एवरेज रैंक भी है तो भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, तो आपके कोई भी कलीग या जूनियर्स है ना, तो उनको एक चीज़ जरूर जस्टिफाई कर दीजिए, उनको एक चीज़ जरूर बता दीजिए कि अभी अनअकैडमी ने जो आपको एक ऑफर दिया हुआ है ना, बेस्ट ऑफर, आपके स्क्रीन पर सभी को दिख रहा होगा, इस ऑफर के साथ में आप जो है ना अपना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। गेट की अगर स्पिरिट आपके अंदर अभी अगर नहीं है तो इन फ्यूचर आपके कोई भी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना होगा, घूम फिर के आप आएंगे, लेकिन आएंगे आप गेट सिलेबस में ही।
चाहे आप भेल का सिलेबस देख लीजिए, चाहे आप स्पेशल का सिलेबस देख लीजिए, चाहे आप सीपीसीबी का सिलेबस देख लीजिए, चाहे आप फैट का सिलेबस देख लीजिए, जितने भी रिटर्न एग्जाम्स हो रहे हैं इनका सिलेबस भी गेट का है, और जितने भी इंटरव्यूज आप फेस करने वाले हैं वहाँ गेट के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर ही आपके इंटरव्यू सारे के सारे क्वालिफाई होते हैं, कुछ आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो इसको आप यूटिलाइज करिए, अपने कलीग्स एंड जूनियर्स को बता सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास में अगर गेट स्कोर है, ठीक है ना, तो आप अपने कलीग्स एंड जूनियर्स थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। एक ऑफर आपके पास प्लस और आइकॉनिक का अवेलेबल है, ठीक है, 9+2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 36,000 रुपीज नॉर्मली आपको पे करना है, ठीक है। मेरा कोड बता दीजिएगा, SKP100 मेरा कोड, इस कोड के साथ अगर आप वो मूव करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको डिटेल तरीके से एंड जो भी आपका गाइडेंस है, ठीक है ना, किसी भी वैकेंसी रिलेटेड वो आपको मिलता रहेगा। अब मेन चीज़ आती है कि सर एक्चुअली में किस रैंक तक के लोग जो है ना इसके अप्लाई करें, ठीक है ना, तो बहुत ध्यान सुनिएगा। रीजन ये है कि सर IOCL का फॉर्म भी ओपन हो चुका था, ठीक है ना, 14 जुलाई उसका लास्ट डेट है, एंड इसके साथ साथ में अभी आपको ONGC का फॉर्म भी ओपन होने वाला है। गेल के इंटरव्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, बार के इंटरव्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, NPCL के इंटरव्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, फैट का जो है ना हमारा रिजल्ट आने वाला है, CPCB का रिजल्ट आने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए वैकेंसी पे वैकेंसी ओपन होकर के आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी टॉप रैंकर्स होंगे दैट विल प्रेफर द मोस्ट महारत्ना कंपनीज लाइक ONGC, लाइक IOCL, ठीक है ना, लाइक बार्क, लाइक NPCIL, गेल ऑल्सो। तो CPCL में जो रिक्रूटमेंट हमारा होने जा रहा है तो यहाँ पर फाइट आपको मिलेगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको अगर जैसा बोला जा रहा है, अगर जनरल कैटेगरी में अगर आपके रैंक अगर 500 तक है, जनरल कैटेगरी में अगर आपके रैंक अगर 500 तक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। अगर OBC कैटेगरी में अगर आपके रैंक अगर 700 या 800 तक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। अगर EWS कैटेगरी में अगर आपके रैंक अगर 600 या 700 तक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। कुछ जाने वाला नहीं है। नॉर्मल अगर चार्ज अगर आपके होंगे, बिकॉज डिटेल नोटिफिकेशन आपको जब रिलीज किया जाएगा वहां पर सब लिखा होगा, ठीक है ना। 2023 पास आउट भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, एज कैटेरिया, ये सब कुछ आपको जो है ना डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके थ्रू जो है ना आपको और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए इनिशियली जो है ना जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में 2023 अगर आप पास आउट हैं, ठीक है ना, अलाउड होंगे सारे के सारे, मेरे को पता है, तो आपके पास में अगर एक अच्छा स्कोर अगर इस तरह का है, EWS कैटेगरी अगर आपके पास 600-700 अगर आपके पास रैंक है तो आप फिलअप करिए। SC/ST कैटेगरी में अगर आपके पास रैंक अगर 1100 या 1200 तक है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। नॉमिनल चार्ज अगर हो कोई दिक्कत नहीं है यार, एटलीस्ट फाइट करने के लिए मैदान में आइए तो सही, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी के लिए सजेशन है कि इस रैंक तक के लोग इस फॉर्म को फिलअप करें। अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और 100% मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। रीजन ये है कि इस बार वैकेंसीज जिस तरह से निकल करके आ रही हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स IITs में एडमिशन भी लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ IITs की तरफ जा रहे हैं, कुछ NITs, कुछ ICT बॉम्बे, कुछ इस तरह से जो है ना स्टूडेंट्स काफ़ी जो है डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं। लेकिन जो लोग, ठीक है ना, IITs में जो एंट्री मारने वाले हैं तो उनके साथ साथ में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है, ये वैकेंसीज अभी और आपकी ओपन होकर के आने वाली हैं। जस्ट वेट करिए, 2023 खत्म होने तक का वेट करिए, फिर बोलिए कितनी वैकेंसीज आपके पास में है, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये CPCL की तरफ से। तो जैसा मैंने आपको बताया, जिस रैंक तक के लोगों को बताया उस रैंक तक के लोग एक बार अप्लाई करें, ठीक है ना, आपको चांसेस मिलने वाले हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर वैकेंसी तो 9 ही है, किस बेसिस पर आप बोल रहे हैं 500 तक का? वो सारा कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके बताया उसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि जितने भी टॉप रैंकर्स मैक्सिमम है जो, ठीक है, रीजन ये होता है कि मैं 500 तक अगर जनरल बोल रहा हूँ, सारे जनरल 500 तक जो है ना, बिकॉज 1 से लेकर 500 तक सारे जनरल होने वाले नहीं है, तो सारे के सारे जनरल वाले जो है ना अप्लाई भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें से कुछ ऐसे हैं जो IOCL, ONGC, गेल, बार्क, NPCIL में ऑलरेडी सेलेक्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं, इसलिए आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। सेम चीज हर कैटेगरी के लिए है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अप्लाई करने में चूकिएगा मत, ठीक है ना। मौका अच्छा है, मार दीजिए। तो इंटरव्यूज के लिए क्या करना है, कैसे क्या करना है, गाइडेंस, ठीक है ना, मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा, सीरीज भी हम लेकर के आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहला काम है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, तो वो पहले सबसे पहले फिलअप करिए, वो जरूरी पार्ट है, ठीक है ना। और जैसे कि अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के बारे में अपने जूनियर्स को बताते भी रहा करिए। तो एक चीज़ है कि हम सभी तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपकी पहुंच जो दूर तक है, आपके कलीग्स होते हैं, उनके जूनियर्स, तो आपकी जो है ना जो कॉन्टेक्ट है वो मल्टीपल पर्टिकुलरली क्या है स्टूडेंट्स के साथ में है। तो आप लोग जो है ना लोगों को मोटिवेट किया करिए कि एक्चुअली आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। बाकी मेरी जो शीट गूगल शीट है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ वाली, उसको एक बार सभी तक शेयर कर दिया करिए, जिससे कि जो लोग भी मतलब नोटिफिकेशन जिनके पास अगर नहीं होता, जिनको नहीं पता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में एक्चुअली क्या कर सकते हो तुम, तो उन सभी के पास एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप इतना कर दिया करो। बाकी जो है ना मस्त रहो, आराम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। डिटेल्स आपकी वेबसाइट पर जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप आराम से वहाँ अप्लाई ऑनलाइन का आपका लिंक रहेगा। लास्ट डेट सर जी कब है? लास्ट डेट सर हमारे पास 2 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है ना, कुछ भी हमारे पास अगर है तो वो सबका सब वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट 2 अगस्त है,
ठीक है ना। आज 12 जुलाई है, ठीक है। अभी आपका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपका अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 अगस्त आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो फटाफट से अप्लाई करिए इस पोस्ट के लिए और मस्त तरीके से सिलेक्शन लेकर के आइए, फिर सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, और मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक इट।